रामनगरी में 25 लाख से अधिक दिए जलाने की तैयारी, बनेगा विश्व रिकॉर्ड। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए विश्वविद्यालय ने कसी कमर। नमस्कार, मैं ज्ञान सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज टीवी। खबर अयोध्या से है, जहां रामनगरी में छोटी दीपावली पर 55 घाटों पर 25 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित किए जाएंगे, जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 30,000 स्वयंसेवकों को लगाने की तैयारी की है। इनकी मदद से 7वीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 25 लाख दिए जलाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 28 लाख दिए बिछाए जाएंगे। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद का पहला दीपोत्सव ऐतिहासिक बनाया जाएगा। 8वें दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कमर कस ली है। दीपोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्वयं सेवकों के दीपोत्सव आई कार्ड को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर नोडल समन्वय प्रोफेसर एस मिश्रा ने बताया कि राम पौड़ी के 55 घाटों पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए 25 लाख दिए प्रज्वलित किए जाने के लक्ष्य को लेकर 28 लाख दिए बिछाए जाएंगे, जिसके लिए 30,000 स्वयं सेवक तैनात किए जाएंगे। विश्वविद्यालय परिषद सहित 14 महाविद्यालय, 37 इंटर कॉलेज, 40 एनजीओ शामिल हैं। विश्वविद्यालय द्वारा मैपिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। 17 या 18 अक्टूबर से घाटों पर कर्मियों द्वारा मार्किंग का कार्य होगा। उन्होंने बताया कि राम की पौड़ी के सभी घाटों पर 16x16 ब्लॉक में 30 ml दिए में 30 ml सरसों का तेल पड़ेगा, जिसके लिए 90,000 लीटर सरसों का इंतजाम जिला प्रशासन के सहयोग से पूरा किया जा रहा है। दीपोत्सव में सहभागिता के लिए पंजीकरण का कार्य 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। 20 अक्टूबर से स्वयंसेवकों का आई कार्ड का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। 26 अक्टूबर से घाटों पर दिए की खेप पहुंचनी शुरू हो जाएगी। 27 अक्टूबर से स्वयंसेवकों द्वारा घाटों पर दिए बिछाने के साथ 30 अक्टूबर को दिए प्रज्वलित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट अनूप कुमार, इंडिया स्टार न्यूज टीवी, अयोध्या। उसको लेकर के तैयारियां क्या है? अब पता लगा कि 28 लाख दीप को जलाया जाएगा और घाटों पर 3,000 वोल्टेज लगाई जाएगी। 61,000 लीटर सरसों के तेल की खरीदारी टेंडर भी कराया जा रहा है। क्या पूरा बताइए। प्रभु श्री राम की नगरी में पुनः प्राण प्रतिष्ठा की ये प्रथम दीपोत्सव होगा और इस दीपोत्सव का जो लक्ष्य है वो 25 लाख दियों को प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य है। 25 लाख दियों को प्रज्वलित किए जाने के लिए हमको घाटों पर 28 लाख दीपक की तैयारी करना होगा, जिसमें बाती तेल के साथ तैयार करके गिनीज बुक के जो प्रतिनिधि हैं उनको बताना होगा कि इतने हमारे लक्ष्य के सापेक्ष हमारी ये तैयारी है। क्योंकि दिए जो होते हैं वो टूट जाते हैं, ढोने में, पैकेजिंग में, कुछ गिनने में कमी रह जाती है, घटोत्तरी हो जाती है। इसलिए हम जो उपलब्ध करवाएंगे, प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं टेंडर से, वो 32 लाख दियों की है। एक 30 ml का दीपक होगा, 30 ml में 30 ml का तेल पड़ेगा, इसलिए उस हिसाब से तेल की व्यवस्था की गई है। अब की गत वर्ष जैसा कि आपको विदित है कि 51 घाटों पर ये दिए प्रज्वलित किए गए थे। इस वर्ष चूंकि लक्ष्य 25 लाख का हो गया है, आप जानते हैं कि गत वर्ष लक्ष्य 21 लाख का था, तो हमें एक स्थल, दीपोत्सव स्थल जो राम की पैड़ी के निकट ही है, जिसका नाम है भजन संध्या स्थल, वहां पर घाटों को नया चिन्हित किया जा रहा है। इस तरह से कुल घाटों की संख्या 55 हो रही है। 55 घाटों पर हमारी तैयारी रहेगी और दिए का टेंडर हो चुका है। दिए की तैयारी के लिए लोग गांव में गए हैं। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पक्ष है दीपोत्सव का अयोध्या के लिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है
कि जो गांव के लोग हैं दिए बनाते हैं, उनके यहाँ वास्तविक दीपावली जो होनी चाहिए खुशी की, पैसे आते हैं, वो 2-4 महीने उनका खर्च चलता है। ये इसका बहुत ही सकारात्मक पक्ष है कि ग्रामीण लोगों का विकास भी हो रहा है, आर्थिक विकास भी हो रहा है, और प्रभु श्री राम के चरणों में हम दीप जलाएंगे, उनको समर्पित करेंगे। और दीपोत्सव तो अपनी सांस्कृतिक परंपरा, हर युगों में दीपोत्सव की परंपरा रही है, और इस बार प्राण प्रतिष्ठा की पहली दीपावली है, इसलिए हमारे ये लिए विशेष अवसर है। बात की जाए तो आपकी जो कार्यक्रम का है, कार्यक्रम रूपरेखा तैयार नहीं करी है। इसकी जो रूपरेखा है वो पूरी कार्य योजना, हाँ, तो पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। उसके अनुसार 20 अक्टूबर तक हमको आईडी का वितरण कर देना है, जिसको परिचय पत्र बोलते हैं, उसका परिचय पत्र, जिसकी अपलोडिंग ऑनलाइन अपलोडिंग करवा रहे हैं। उसके कार्य को 80% पूरा कर लिया गया है। 15 तारीख तक वो प्रिंटिंग हो करके पाउच में भर करके, और जो पहनने वाला है उसको लगा करके, ये उद्देश्य है कि सारी संस्थाओं में, जैसा कि आप जानते हैं 3 तरह की संस्थाएं, एक विश्वविद्यालय परिसर है, महाविद्यालय कई हैं, लगभग 14 महाविद्यालय जो स्थानीय हैं, और लगभग 36-37 इंटर कॉलेज हैं। क्योंकि वॉलंटियर्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो यहाँ स्थानीय महाविद्यालय न होने से इंटर कॉलेज का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। और इस तरह 30,000 वॉलंटियर्स का आईडी कार्ड मुझे प्रत्येक दशा में, विश्वविद्यालय को प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करवा देना है 20 अक्टूबर तक। और आशा करते हैं कि जो मटेरियल है, वो जो सामग्री है, वो 24-25 अक्टूबर से घाटों पर उपलब्ध कराना प्रारंभ कर देंगे, और प्रत्येक दशा में सारी सामग्री 28 अक्टूबर तक घाटों पर सुलभ करा दी जाए। 29 तारीख को दियों को सजा करके हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको सौंप देते हैं कि मैनुअली आप काउंट कर लीजिए कि कितने दीपक मैंने लगो। भूमि पूजन की तिथि आपको बाद में सूचित करेंगे, अभी निश्चित नहीं हुए। खास क्या रहेगा जिस तरह से बात की जाए, तो अभी जो है आपको जगह भी ज़्यादा मिल गई है, तो अगली बार घाटों की संख्या क्या थी, अभी क्या है? पिछली बार घाटों की संख्या 51 थी, अब की इस बार घाटों की संख्या 55 हो गई है। खास बात जो है वो ये है, उसको आप भी जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम दीपोत्सव है। वैसे तो 8वां दीपोत्सव है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम के चरणों में सही में जलाने का जो अवसर मिल रहा है। ड्रेस क्या होगी आपको? सफेद टी शर्ट और कैप होगी, जिसका टेंडर वो भी प्रोसेस में है, और सारे लोग जला करके बिल्कुल एक सुंदर जो परिदृश्य होता है राम की पैड़ी का, आप तो बड़े अनुभवी हैं, वो देखते हैं, बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य होता है। सब एक ही ड्रेस में होंगे, एक ही कैप में होंगे, और माननीय मुख्यमंत्री का हमारे ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनके निर्देशन में, और जो यहाँ पर माननीय कुलपति जी हैं, जिला प्रशासन और कुलपति जी, जिलाधिकारी महोदय, उनकी टीम, सब लोग मिल करके, उद्देश्य यही है कि इसको भव्य और दिव्य बनाएं और यादगार बनाएं। आखिरी सवाल ये है, जैसे कुम्हार जो है, उनको कितना अवसर मिला? अगली बार 3 लाख का मिला था, 3 लाख से मिला था। आपकी कुम्हारों को, जो कुम्हार लोग हैं, जो आप जैसे कि दिए बनाते हैं, उनको कितना ऑर्डर मिला है आपकी तरफ यहाँ से? तो वेंडर को जो जिसका नाम आ जाता है, वेंडर का नाम आ जाता है, 32 लाख दियों को उसको सप्लाई करना है। और ये एरिया जो लोकल एरिया है, मैक्सिमम दीपक यहीं से लिए जाते हैं, मैक्सिमम। अब इसको तो हमारे स्तर पर निश्चित करना, वो हमें लगता है कुछ यहाँ से लेते होंगे, कुछ पड़ोस से लेते होंगे। उनको भी मिला है क्या? नहीं, जो वेंडर होंगे, जो टेंडर भरा है, जो पार्टी होगी, कंपनी होगी, उसको जब टेंडर मिल जाते हैं तो लोकल लेवल पर वो निश्चित करता है, हमारा काम खत्म हो जाता है। मेरा नाम प्रोफेसर संत शरण मिश्र है, मैं यहाँ का नोडल अधिकारी हूँ और विज्ञान संकाय का संकाय अध्यक्ष भी हूँ।